हाउ टू बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर, ये क्वेश्चन मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि सेम बैंक निफ्टी का चार्ट हर किसी के लिए होता है, फिर भी सबके ट्रेडिंग के रिजल्ट्स अलग क्यों आते हैं? सेम निफ्टी का चार्ट, सेम वही स्टॉक्स के चार्ट, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट कमा पाते हैं और बाकी के 90% ट्रेडर्स अपना पैसा लूज करते हैं? इस वीडियो में मैं आपको इसका रीज़न बताने वाला हूँ कि आप प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हो। ट्रेडिंग इज द मोस्ट इंडिविजुअल बिजनेस। अगर आप ट्रेडिंग को शुरू कर रहे हो मतलब आप एक बिजनेस को रन कर रहे हो। अब आपको एक स्टैटिस्टिक्स बताता हूँ, 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग के 6 मंथ्स में क्विट कर देते हैं। इन लोगों के लिए मुझे दिल से बुरा लगता है। इसका रीज़न है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। मतलब ट्रेडिंग को एक बिजनेस से कंपेयर किया जा सकता है। तो मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एक मिठाई की दुकान खोल रहे हो, आप एक स्वीट शॉप खोलना चाह रहे हो। उसको खोलने के लिए क्या क्या लगेगा? सबसे पहले एक लैंड लगेगा, या तो आप लैंड को खरीदोगे या उसको रेंट करोगे, उसके भी अलग चार्जेस होंगे। देन फिर आप अपनी टीम को हायर करोगे, कुक शेफ जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो सब करोगे, मार्केटिंग करोगे, इंटीरियर करोगे, रॉ मटेरियल की कॉस्ट, उसके बाद अगर आप होम डिलीवरी करते हो उसकी कॉस्ट। आपको क्या लगता है आपको प्रॉफिटेबल बनने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है शुरुआत के दिन में आपके 100 मिठाई के डब्बे बिक जाएं, तो क्या आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे? नहीं। प्रॉफिटेबल आप इसलिए नहीं बन पाओगे क्योंकि आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उसके कंपैरिजन में वो प्रॉफिट बहुत छोटा है। हो सकता है आपको ब्रेक इवन आने में या प्रॉफिटेबल बनने में एक्चुअली में 6 मंथ लग जाए, 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने कंसिस्टेंटली और कितने डिसिप्लिन से काम कर रहे हो। तो ट्रेडिंग में भी सेम चीज़ है। लोग आते हैं, 6 महीने काम करते हैं और चले जाते हैं। हो सकता है वो फिनिश लाइन के एकदम पास हो। ऐसा होता है ना कि फिनिश लाइन के एकदम पास आके छोड़ दिए, ये लोग वो काम करते हैं। तो इन लोगों को तो एकदम सेपरेट में कर देता हूँ। अब बचते हैं 100 में से 20% लोग, 10% लोग प्रॉफिटेबल हैं, उनको भी मैं हटा देता हूँ। अब बचते हैं ये 10 लोग जो एक्चुअली में ट्रेडिंग को लेके सीरियस होते हैं, मेहनत करते हैं, अपने दम पे ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हैं। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ जो ये लोग वीडियोस देख रहे हैं, ज़्यादातर लोग आप में से इसी कैटेगरी में आते हैं। तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बना जाता है, इसके दो एस्पेक्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। पहला एस्पेक्ट टेक्निकल एनालिसिस रिलेटेड रहेगा, दूसरा एस्पेक्ट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होगा। पहले बात कर लेते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में। फर्स्टली मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट विल मेक मी प्रॉफिटेबल, व्हाट इज दैट वन सीक्रेट स्ट्रैटेजी दैट विल मेक मी प्रॉफिटेबल, व्हाट इज दैट वन सीक्रेट थिंग? ऑनेस्टली ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। आप यूट्यूब पे देखते हो कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, उनको व्यूज़ मिल जाते हैं लेकिन आपका प्रॉफिट नहीं हो पाता है। मैंने भी शुरुआत में गलतियां की थी, मैंने कुछ कोर्सेज भी किए थे कि मुझे कहीं से कुछ सीखने को मिल जाए। अब ये सारी चीज़ें एक बिगिनर अपनी ट्रेडिंग जर्नी में करता है। मैंने भी अपनी ट्रेडिंग जर्नी के शुरुआत के दिनों में ये सारी चीज़ें देखी। मैं भी यूट्यूब पे करता था कि बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर बैंक निफ्टी, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर निफ्टी 50, बैंक निफ्टी की प्रिडिक्शन मुझे बताओ। ये सारी चीज़ें एक टिपिकल बिगिनर स्टॉक मार्केट में करता है, ट्रेडिंग में करता है। लेकिन मुझे ऑनेस्टली इस चीज़ से कभी भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिली। आपको पता है मुझे प्रॉफिटेबिलिटी किस चीज़ से मिली? मैंने चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने किसी का कोर्स किया कि ठीक है यार, इसकी ना रिस्क मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। मैंने कहीं और से कुछ सीखा, कोई यूट्यूब वीडियो से, कि इसका एंट्री लेने का तरीका बहुत अच्छा है। मैंने थोड़ा सा मार्केट को टाइम दिया, मैंने चीज़ें ऑब्जर्व करी और इन सभी चीज़ों को ग्रास्प करके मैंने अपनी एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप की जो हर मार्केट कंडीशन में फिट हो सकती है। एक बुल मार्केट चल रहा है, मुझे उस टाइम अपनी स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करनी है। साइडवेज मार्केट में मुझे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करनी है। डाउन ट्रेंड में मुझे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसे डिप्लॉय करनी है। इसके बाद जाके मुझे प्रॉफिटेबिलिटी मिली। अब आप में से ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि हम कैसे मान लें कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मैं अपने पीएनएल, लाइव पीएनएल इंस्टाग्राम पे डेली शेयर करता हूँ। आप जाके चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, ब्रह्मवीर कैपिटल। एक एक दिन का पीएनएल मैंने वहाँ पे डाला है। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं है। छुपाता वो है जो प्रॉफिटेबल नहीं होता है। मैं आपको ये चीज़ अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, आप प्रॉफिटेबल किसी की स्ट्रैटेजी कॉपी करके कभी नहीं बन सकते हो। हाँ, आप कुछ कुछ पॉइंट्स वहाँ से पिक कर सकते हो जो आपको अच्छा लग रहा है, कि इसका प्राइस एक्शन अच्छा है, इसके एंट्री लेने का तरीका अच्छा है, इसकी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें आप पिक कर सकते हो। आपको फाइनली एट द एंड ऑफ द डे अपनी खुद की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर आप 10 प्रॉफिटेबल ट्रेडर से मिलोगे और आप उनसे पूछोगे कि आप प्रॉफिटेबल कैसे बने,
आपको क्या लगता है कि आपको कितने डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे? यू विल गेट 10 डिफरेंट आंसर्स फ्रॉम 10 डिफरेंट पीपल स्ट्रेट। इसका क्या मतलब है? हर एक ट्रेडर की अपनी अलग अप्रोच होती है। आपको भी अपनी फाइनली अलग अप्रोच करनी पड़ेगी। शुरुआत के दिन में ये चीज़ डाइजेस्ट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, यू विल गेट टू लर्न कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी खुद कैसे डेवलप की जाती है, उसी से आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिलेगी। तो ये तो हो गया टेक्निकल एस्पेक्ट। अब मैं बात करने वाला हूँ सेकंड एस्पेक्ट, विच इज साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आजकल सोशल मीडिया पे आपने बहुत सुना होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी की ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80% होती है, टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 20% होता है। येस इट इज़, आई डू अग्री, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 80% होती है एंड टेक्निकल एनालिसिस 20% होते हैं। लेकिन पहले टेक्निकल एनालिसिस ये 20% आता है, इसके बाद वो 80% आता है। ये चीज़ बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? मैं आपको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बता सकता हूँ, मैं आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके माइंड में घुस के आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी चेंज नहीं कर सकता। आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपके एक्सपीरियंस से आती है। एक्सपीरियंस की अपनी एक अलग वैल्यू होती है एंड इट इज़ नॉट दैट चीप। एक्सपीरियंस हैज़ इट्स ऑन वैल्यू। और मुझे लगता है इस साइकोलॉजिकल पार्ट में ज़्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, आई हैव ट्रेन मोर देन 600 पीपल, और जितना मुझे लगता है कि लोग ज़्यादातर लोग जहाँ पे गलती करते हैं वो ये होता है, आप कितने अच्छे ट्रेडर बनोगे ये आपका आज का लॉस या प्रॉफिट डिसाइड नहीं करता। ये डिसाइड करता है उस प्रॉफिट और लॉस पे किए जाने वाला आपका रिएक्शन। आज आपका लॉस हो गया, अब इस लॉस पे आप दो तरीके से रिएक्ट कर सकते हो। पॉसिबिलिटी वन, लॉसेज आर द पार्ट ऑफ गेम। शुरुआत है, गलती होगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं सीख जाऊंगा। राइट अप्रोच। पॉसिबिलिटी टू, एक लॉस हो जाने के बाद आपकी हार्ट बीट इतनी तेज़ हो जाती है कि वो नॉर्मली नहीं हो पाती। आपको लगता है कि पता नहीं लॉस नहीं क्या हो गया, मैं ट्रेडिंग में गलत कर रहा हूँ, हो पाएगा कि नहीं, अब ये चीज़ मुझे कवर करनी है, कैसे भी मुझे नेक्स्ट ट्रेड में ये चीज़ कवर करनी है, प्रॉफिट में आना है। ये बहुत ही गलत अप्रोच है और आपको ये ट्रेडिंग में किल कर देगी। सिर्फ लॉस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रॉफिट की बात भी कर रहा हूँ। किसी दिन आपका प्रॉफिट हो जाता है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने पूरी दुनिया जीत ली। आपको हमेशा ये रहना चाहिए कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, मेरा मूड सेम रहेगा। ट्रेडर का एक पोकर फेज रहता है, एक ज़ेन फेज रहता है। वो कभी भी लॉस में इतना ज़्यादा दुखी नहीं हो जाता है या प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो जाता। उसका हमेशा एक कांस्टेंट मूड रहता है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ पे आती है? लोगों को लगता है कि उन्होंने रिएक्ट कर दी और ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो गई, बट एक्चुअली में चीज़ यहाँ से शुरू होती है। आप अपने आज के ट्रेड की एक्साइटमेंट या सैडनेस का बैगेज कैरी करके नेक्स्ट ट्रेड में जा रहे हो। आप कभी भी नॉर्मली ट्रेड कर ही नहीं पाओगे। अगले दिन भी कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा अगर आप सेम वे में रिएक्ट करोगे। या तो आपको अगले दिन प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। लॉस होगा, आपके सैडनेस का बोझ बढ़ेगा, प्रॉफिट होगा, एक्साइटमेंट का बोझ बढ़ेगा, बट आप बैगेजेस बढ़ाते जाओगे। अगले दिन ट्रेड करोगे, एक और बैगेज, अगले दिन ट्रेड करोगे, बैगेज 4 गुना। ऐसे ऐसे करके आप इस पूरी विशियस साइकिल में फंस जाओगे। आपके पास एक दिन इतना बैगेज हो जाएगा कि आप खुद के बोझ के नीचे दब जाओगे और आप ट्रेडिंग में फेल हो जाओगे। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, हैव रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। नो कि हर कोई लॉस से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे आप प्रॉफिटेबिलिटी गेन करते हो। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। सो व्हाट आई मीन टू से, शुरुआती दिनों में आपका प्रॉफिट और लॉस इतना मैटर नहीं करता है जितना आपका उन प्रॉफिट एंड लॉसेस पे किए जाने वाला रिएक्शन मैटर करता है। कभी प्रॉफिट हो गया, ऐसा मत सोचना कि मैंने दुनिया जीत ली, अब मैं जितने भी ट्रेड लूंगा हर में मेरा प्रॉफिट ही होता रहेगा। ये बहुत गलत अप्रोच है। दूसरी चीज़, कभी लॉस हो गया तो ऐसा नहीं सोचना है कि मैं ट्रेडिंग में कभी कुछ कर नहीं सकता या मुझे तो रिकवर करना है। रिवेंज वाली फीलिंग मार्केट में किल कर देती है। तो ये हमारा था साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। आई होप आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू मिली होगी। इस वीडियो को आप अपने उस ट्रेडर फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं जो ट्रेडिंग में कोशिश तो बहुत कर रहा है लेकिन उसे सक्सेस नहीं मिल रही और वो डे बाय डे अपनी उम्मीद खोते जा रहा है कि क्या वो कभी ट्रेडिंग में सफलता पाएगा या नहीं।